बच्चों ये जो आपका सेकंड चैप्टर है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा बच्चों, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, एज इन अर्थ का जो इंटीरियर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, जो इसके 3 सब डिविजन्स है अगर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करेंगे, और एक एक करके हम उन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, कि उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या फीचर्स है, राइट। और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे अर्थ सरफेस पे जो भी लेयर्स आप देखोगे वो सारी रॉक्स और मिनरल्स से बने हुए हैं, राइट। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स। आप लोगों ने कुछ कुछ नाम भी कभी पढ़े होंगे, बट हम यहाँ सारे रॉक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन रॉक्स कैसे फॉर्म हुआ है एंड उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज और फीचर्स हैं। तो बेसिकली हमारा ये 2 मेन टॉपिक होने वाला है इन द टॉपिक इनसाइड आवर अर्थ, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड रॉक एंड मिनरल्स। ओके, तो आज बच्चों हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों ये देखो, आप लोगों ने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, वी टॉक्ड अबाउट द एनवायरमेंट। आप लोगों ने बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा, राइट। ह्यूमन मेड, द नेचुरल, फिजिकली हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े अपने एनवायरमेंट चैप्टर में। सारे रिसोर्सेज के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा, राइट। तो आप लोगों ने 6th क्लास में बहुत कुछ पढ़ा है अर्थ के बारे में। सबसे पहली चीज जो आपने देखी अर्थ के बारे में, दैट इट इज द यूनिक प्लैनेट। एंड व्हाई इट इज यूनिक प्लैनेट? बिकॉज इट इज ओनली ऑन आवर प्लैनेट अर्थ दैट द लाइफ एग्जिस्ट, राइट। तो लेकिन हम लोग कहीं भी अगर हम लोगों ने अर्थ के बारे में बात किया, बट हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में ज्यादा बात नहीं किया है, राइट। तो ये हमारा जो चैप्टर है, इन दिस वी आर गोइंग टू हैव अ डेप्थ एनालिसिस ऑफ व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हैव यू एवर इमेजिन्ड कि अर्थ के अंदर क्या होता होगा, राइट। जैसे आप तो एक स्फेयर के शेप में आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है कि हमारा अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है, राइट। तो आप लोगों ने ये सोचा होगा इज इट लाइक अ बॉल, लेकिन बॉल के अंदर यू नो दैट देयर इज सम गैस, कुछ हवा होता है, राइट। जब भी आप कोई बॉल के साथ खेलते हो, इट इज मेड अप ऑफ समथिंग। तो हमारा जो अर्थ है इसके भी इंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं, ये हम इस चैप्टर में, इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो द अर्थ, आवर होमलैंड, इज अ डायनेमिक प्लैनेट। ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट इन इट, एंड इट इज डायनेमिक बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, you know, and also it is constantly undergoing changes inside and outside. Very correct कि बच्चों हमारे अर्थ सरफेस पे आप चाहे फिजिकल फॉर्म में देख लो, केमिकल फॉर्म में देख लो, जितने भी तरीके के हमेशा आपको हर एक चीज में चेंजेस नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके क्लाइमेटिक कंडीशन में भी या फिर सीजन्स में भी, ऑब्वियसली थोड़े टाइम ऑफ पीरियड में आप ये सारे चेंजेस देखते हो, बट हमारा अर्थ सरफेस इट्स कॉन्स्टेंटली इट इज अंडरगोइंग changes inside and outside the earth surface, right? तो आज हम लोग देखते हैं कि inside the earth surface कौन कौन से changes है, कौन कौन से layers है, और इसमें किस तरीके के changes, किस तरीके properties है। Okay? So first of all, let us see. So the interior structure of the earth is layered in spherical shells like an onion. तो बच्चों यहाँ पे देखो, हम लोगों ने onion का एग्जाम्पल लिया है। तो ऑब्वियसली जब आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाती होंगी, सो यू मस्ट हैव सीन एन अनियन, राइट, जो हमारा प्याज होता है। तो आप जब उस प्याज को देखते हो तो आपने कभी ऑब्जर्व किया दैट अनियन इट इज लेयर्ड, राइट। बहुत सारे लेयर्स होते हैं और उस लेयर में वो हम अनियन को, जो हम अनियन खाते हैं, वो आपको बहुत सारे लेयर्स में दिखेंगे। ठीक उसी तरह हमारा जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है अर्थ का बच्चों, इट इज ऑल्सो लेयर्ड इन स्फेरिकल शेल्स। ओके, दीज लेयर्स कैन बी डिफाइंड बाय देयर केमिकल एंड देयर रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये जितने भी लेयर्स हैं, अब हम इस फोटो में अगर देखो तो आपको अर्थ सरफेस का ये एक टुकड़ा निकाल के इंटीरियर ऑफ अर्थ दिखाने की कोशिश किया गया कि हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ किस पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइडेड है। सो यू कैन सी, लेट्स से दिस इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो आप सबसे पहला नाम क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्रस्ट देख रहे हो, राइट। अब जो सबसे ऊपर का लेयर है आपके अर्थ का, दैट इज द क्रस्ट। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब बीच का लेयर जो आप देख रहे हो, that is the mantle, and the inner layer here you can see it is core, which is further subdivided into outer core and the inner core. तो आप देख रहे हो कि अगर अर्थ सरफेस के इनर पार्ट को आप देखोगे तो ये स्फेरिकल शेल्स में आपको डिवाइडेड नजर आएंगे। इट इज लेयर्ड इन दिस स्फेरिकल शेल्स, ओके।
और ये जितने भी लेयर्स फॉर्म हुए, जितने भी लेयर्स डिफाइन हुए, इट इज बेसिकली डिफाइंड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। जितने भी उनके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, किस तरीके से बना है, कौन से इसमें मिनरल्स हैं, कौन से इसमें रॉक्स हैं, राइट। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जिससे डिसाइड किया गया इन सारे लेयर्स का डिविजन। ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर द डिफरेंट नेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नेम्स, क्योंकि हम डिटेल में एक एक करके सारे नेम्स को डिस्कस करने वाले भी हैं। सो हियर यू कैन सी द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट, जो हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा। तो आप देखोगे इसके सब डिविजन्स है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट में। लिथोस्फेयर, आपको लिथोस्फेयर तो आपने पढ़ा ही है। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, राइट, ये सारी टर्म्स। जो हमारा अर्थ सरफेस है दैट इज द लिथोस्फेयर हियर, राइट, द लैंड। फिर एथेनोस्फेयर, अपर मेंटल, तो ये सारे टर्म्स है बच्चों। कोर, मेंटल, तो यहाँ पे आप बेसिकली कितने टर्म्स देख रहे हो, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, द अर्थ्स इंटीरियर is composed of 4 layers, 3 solid and 1 liquid, not magma but molten metal nearly as hot as the surface of the sun। तो बच्चों हमारा अर्थ सरफेस जो है बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। आपको अगर याद रखना होगा तो यू कैन से दैट देयर आर मेनली 3 लेयर्स, लेकिन हमारा जो कोर है दैट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड हियर। तो आउटर कोर और इनर कोर होता है, दैट इज ऑल्सो काउंटेड। तो अगर आप कहोगे कि मेन 3 डिविजन्स हमारे अर्थ सरफेस के, जो इंटीरियर है हमारा अर्थ सरफेस का, अर्थ इंटीरियर का, तो क्या क्या है, तो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। तो ये सारे डिविजन जो है ना बच्चों, ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सारे, ये भी सब डिवाइडेड है। तो हम क्रस्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोर के बारे में ऐसे डिविजन करेंगे। ओके, और आप देख रहे हो दैट इट्स रिटन हियर दैट जो हमारा लिक्विड है वो मैग्मा नहीं है। मैग्मा क्या होता है, जिससे आप वोल्केनो के बारे में आपने अगर पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आप वोल्केनो के बारे में सुने तो होंगे। तो वो मैग्मा जो बिल्कुल हॉट बर्निंग गैस, लावा जो होता है बिल्कुल, वो सारा जो रॉक्स, जो बर्निंग गैसेस होते हैं, वो आपकी वो मैग्मा होता है, जिससे वो फॉर्म करके फाइनली वो अर्थ सरफेस पे जब आते हैं तो वोल्केनो के फॉर्म में आते हैं, राइट। तो बेसिकली बहुत, दिस इज नॉट इन द लिक्विड फॉर्म बट मॉल्टन मेटल। तो हमारे अर्थ सरफेस का जो सबसे इंटीरियर पार्ट है, यू कैन से दैट दिस पार्ट इज रियली वेरी हॉट एंड इट इज रियली hot as the surface of the sun। Okay, now let us study about the crust। So the uppermost layer over the earth surface is called crust। ये तो आपने देखा, अगर हम अर्थ सरफेस को देखेंगे तो जो सबसे ऊपर का लेयर है वो हमारा क्रस्ट होता है। ओके, एंड इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कौन कौन सा लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो क्रस्ट है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बच्चों। ओके, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और सबसे थिनेस्ट लेयर है, राइट। ऑल्सो इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो आप लोगों ने अब समझा, हम लोग जैसे बात कर रहे थे इनके बारे में, ओशियन क्रस्ट और आपने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पढ़ा। तो बेसिकली अगर आप क्रस्ट को डिवाइड करोगे 2 पार्ट्स में, तो पहला आपका है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द सेकेंड इज ओशियनिक क्रस्ट। ओके, तो हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है और हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। तो बेसिकली बच्चों अगर आप ये फोटो देख रहे हो, यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हो, तो यू कैन सी कि अगर आप कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात हो रही है, तो मतलब क्या, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, राइट, कॉन्टिनेंट्स यानी कि अगर आप देखो एशिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स है हमारे अर्थ सरफेस पे, तो ये कॉन्टिनेंट्स के नीचे हमारा एक लेयर है जो क्रस्ट बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और यही जो ओशियनिक फ्लोर के जो हमारे ओशियंस होते हैं, राइट, तो उस ओशियन के नीचे भी एक लेयर है, बहुत थिन लेयर है। ओके, वो हमारा थिन लेयर कहलाता है ओशियनिक क्रस्ट। ओके, नाउ लेट अस सी, जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बच्चों, दैट एक्सीड्स टू 35 किलोमीटर। ओके, अगर आप इसके एक्सटेंड को पूछोगे कितना इसका एक्सटेंशन है, तो आप कहोगे कि 35 किलोमीटर तक है, और ओशियनिक फ्लोर की बात कर रहे हैं तो वो 5 किलोमीटर तक है। ओके, सो द अर्थ क्रस्ट इज लाइक द स्किन ऑफ एन एप्पल। इट इज वेरी थिन कंपेयर टू अदर 3 लेयर्स। तो आप जब एप्पल खाते हो तो एप्पल का आप जो रेड पार्ट देखते हो, जो एप्पल का स्किन है, राइट, तो आप देखो अगर उसको आप कट करोगे तो दैट इज रियली रियली वेरी थिन। तो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है बच्चों, दैट इज ऑल्सो वेरी थिन, बहुत थिन है, एंड इट इज थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। हमारा जो तीनों लेयर है,
क्रस्ट, मेंटल और कोर का. ओके, द क्रस्ट मेक्स अप 1% ऑफ द अर्थ. तो अगर हम क्रस्ट की बात करेंगे, सो अगर आप टोटल अर्थ सरफेस का पार्ट लो तो हमारा क्रस्ट कितना पार्ट बनाता है? दैट इज ओनली 1% ऑफ द अर्थ. ओके, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस कॉल्ड प्लेट्स. तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जितने भी ओशियंस, ये सब कैसे फॉर्म है, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, राइट. तो बेसिकली आप अगर छोटे छोटे प्लेट्स ऐसे लोगे, राइट, अगर हम लोग देखें तो हमारा जो क्रस्ट है आप उसको देखोगे ये एक जिक्सॉ पजल के फॉर्म में, जैसे हमारे प्लेट्स अरेंज होते हैं, राइट. तो इसी तरह हमारा क्रस्ट के अंदर आप जो पार्ट देखोगे, जो लेयर है, इट इज ऑल्सो अरेंज लाइक दिस. इट इज ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस एंड दीज पीसेस दे आर कॉल्ड द प्लेट्स. सो हियर यू कैन सी, ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो, ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट्स जो हमारे हैं, तो बहुत पतला सा लेयर आपको कॉन्टिनेंट के नीचे जो दिखेगा, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड द ओशियनिक क्रस्ट इज beneath the ocean floor. Okay, so let us see what are the main constituents of these continental mass and that of the oceanic mass. Okay, so here the main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina, जो हमारा एल्यूमिनियम होता है. तो बेसिकली ये सारे मिनरल्स हैं. हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारे अर्थ सरफेस पे नेचुरल रिसोर्सेज में आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होगा कि जो मिनरल्स हैं, राइट, जो नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ सरफेस में मिलता है. तो उसमें से दो टाइप इधर देखो, एक सिलिका है और एक एल्यूमिना है. तो बेसिकली जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे कॉन्टिनेंटल मास का, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं, तो मेन मिनरल जो इनके हैं दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिना. दस इट इज दस कॉल्ड Cr. अब Cr क्यों कहलाता है? Si सिलिका के लिए होता है और Al एल्यूमिना के लिए होता है. तो बेसिकली आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट. ऑल्सो इट इज द थिनेस्ट लेयर of all the layers. It is the thinnest layer, right? And also it is divided into two parts. The first part is continental crust and the second part is the oceanic crust. तो आप देख रहे हो बच्चों, ये हमारा जो है, ये पार्ट आप देखो, दैट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट. ये हमारा ग्रेनाइटिक, मतलब ग्रेनाइट जो है उस फॉर्म का बना हुआ. ये सारी चीजें आप रॉक्स में ही पढ़ोगे, आपको नाम याद करने में डिफिकल्ट हो रहा होगा, बट स्टिल आप 2-3 नाम तो याद रख सकते हो बच्चों. दैट इज द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हियर इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम. अब हम ओशियनिक क्रस्ट के बारे में देखते हैं. सो द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा. तो हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इट इज कॉल्ड Cr, दैट इज सिलिकन एंड एल्यूमिना. बट हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट है, वो दो मेन मिनरल्स किससे फॉर्म है? तो वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से फॉर्म है. देयरफॉर वी कॉल इट सीमा. दैट इज Si फॉर सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम. तो आप देखो फिर से, ये हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब कि 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में ये एक्सटेंड करता है. बहुत ही पतला लेयर है. और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हमारा, राइट, और ये कितना फॉर्म करता है? तो ये हमारा 35 किलोमीटर तक आप देखोगे तो एक्सटेंड करता है. ओके, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जैसे हमारा लैंडफॉर्म्स जो होता है बच्चों, प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स, ये सारी चीजें हमारे कॉन्टिनेंट्स पे होते हैं, राइट. तो उसके बीनीथ ये जो छोटा सा पतला सा लेयर है आप देख रहे हो, ऑब्वियसली दीज आर दी माउंटेन्स हियर, ट्रीज हियर, राइट. तो ये आपका लेयर जो है छोटा सा, दैट इज द थिन लेयर हियर इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. और अगर आप ओशियंस, जैसे हमारे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सारे ओशियंस जो हमारे बड़े बड़े ओशियंस हैं, उसके नीचे जो आपका ये थिन लेयर है, दैट इज द ओशियनिक क्रस्ट. तो बेसिकली इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट हियर. ओके, सो इन शॉर्ट बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा. दैट आर अर्थ इज डिवाइडेड, द अर्थ्स इंटीरियर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. एंड कोर इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू इनर कोर एंड आउटर कोर. क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा आउटर मोस्ट लेयर, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ओके, अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग मेंटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में कंप्लीट करेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच.